हमें स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है, बिगिनर को क्यों होता है या सालों साल सीखने के बाद भी लॉस क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटी-सी बात है, लेकिन ये छोटी-सी बात ही समझ में नहीं आती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कई बार। देखो, जो ये बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उनको लॉस होना बंद हो जाता है। इसके लिए कोई एक टाइम नहीं है कि 1 साल सीखने के बाद आप प्रॉफ़िटेबल रहेंगे या 3 साल सीख रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपका नज़रिया अलग है स्टॉक मार्केट को लेकर के। देखो जब हम नए-नए होते हैं, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाता है, तो हमें क्या समझाया जाता है कि कैंडल के बारे में कि ऊपर जाएगा, आपको क्या लगता है, मतलब प्रेडिक्शन के ऊपर हमें समझाया जाता है कि हम सोचते हैं प्रेडिक्शन करनी है, हमारे हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमने कॉल ले लिया और हमारे मार्केट के हिसाब हमारे दिमाग के हिसाब से मतलब कि ये नीचे जाएगा प्रेडिक्शन के हिसाब से, तो हम पुट ले लेंगे, बस ये 2 काम है। मगर ऐसा नहीं है, देखो इतनी छोटी बात नहीं है, इस पे डिपेंड करता है, हर दिन डिपेंड करेगी मार्केट, हर दिन। ध्यान रखिए मेरा, कोई सेटअप ऐसा नहीं होता कि जो हमेशा एक जैसी मार्केट चले। आपको हर दिन बैठना है, हर दिन एक चाल चलनी है। जैसे कि आप बॉक्सिंग खेलते हैं, सपोज़ करो आपने बॉक्सर देखे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर दिन वो एक जैसा आ रहे हैं, एक जैसा मार रहे हैं, एक जैसे जगह पे खड़े हैं, सबको सेम तो नहीं होगा ना कि हाँ, वो ऐसा करके जीत जा रहा है। हर दिन साउंड आ रहा होगा। हर दिन ऐसा होता है कि उसके साथ एक नई स्ट्रैटेजी होगी, हर दिन एक जो सीखा होगा वो तो है ही, लेकिन हर दिन एक नई चाल होगी, नए तरह से इसको कैसे फँसाना है, अच्छा ये इस तरह का प्लेयर है तो इसको कैसे अब दाँव पेच इसके साथ कैसे अपनाने हैं, कहाँ पे डिफेंस करना है, कहाँ पे अटैक करना है। ऐसी मार्केट में भी है, मार्केट के साथ हमारी लड़ाई होती है, मार्केट कोई हमारी फ्रेंड नहीं है, जैसे जो कहते हैं कि मार्केट से दोस्ती करो। मार्केट हमारे अगेंस्ट होता है, मतलब मार्केट हमारा दोस्त नहीं हो सकता कभी भी, ये बात आप ध्यान देकर चलें कि जैसे कई यूट्यूबर सिखाते हैं कि दोस्ती करो मार्केट से, ऐसा होगा वैसा होगा। मार्केट को कोई नहीं समझ सकता, मार्केट को बस आज का समय, अब क्या हो रहा है मार्केट में, इस वक्त क्या मार्केट का मूड है, इस समय डिपेंड करेगी स्ट्रैटेजी। जो ऐसे नहीं कि स्ट्रैटेजी एक दिन पहले यूट्यूबर बता के जाते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ऐसा करेगा तो पुट ले लेना है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन करके ऐसा करता है तो कॉल ले लेना है, ऐसा नहीं होता। मार्केट डिपेंड करेगी उसी दिन पे, उसी सेकंड पे, उसी मिनट के अंदर, अब क्या डिसीजन लेना है, इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, तब अपना स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाना है। देखो मार्केट को कभी भी पहले से, एक दिन पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं चलना चाहिए, हमेशा उसी दौरान, जिस दौरान आप ट्रेड करने वाले हो, उसी दौरान आपको एक नई सोच बनानी है, नई स्ट्रैटेजी बनानी है। और ये कब होता है, ये गेम क्या है मार्केट में सक्सेसफुल होने का, देखो ये एक स्किल है। जैसे एक बॉक्सिंग एक गेम है, वो एक स्किल बेस्ड गेम है। पेंटिंग करते हैं, वो भी एक स्किल है। जैसे कोई नाई बाल काटता है बार बार, वो एक स्किल है। तो इस स्टॉक मार्केट को भी स्किल समझो। सपोज़ करो कि एक दिन में आपको कि कोई बोलेगा मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, जैक लगाना सीखना है, आप सीख जाओगे, बातों से मैं आपको समझाऊँ तो आप नहीं सीख पाओगे ना, क्यों? बता दूँ कि हाँ देखिए ये ऐसी चीज़ है, इसको इसमें लगाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसा करके ऐसा होगा, ठीक। या कोई बॉक्सिंग खेल रहा है, उसने कहा अपना हाथ ऐसे रखो वैसे रखो, तो क्या आप उसे हरा पाओगे सामने वाले ने जिसने प्रैक्टिस की? नहीं। क्या बात क्या है? प्रैक्टिस की। इसमें प्रैक्टिस होती है, मतलब आपको कोई, अब प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रैक्टिस का समय देना पड़ेगा। एक दिन में बॉक्सर नहीं बन सकते, चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, एक दिन में आप रनर नहीं बन सकते, कितनी प्रैक्टिस कर लो आप बार-बार नहीं बन सकते। मतलब फिनिशिंग भी आती है धीरे-धीरे गेम में ना, जैसे कि आज हम किस तरह से खेल रहे थे, 4 साल बाद हम आप खुद अपना गेम देखते हैं, सेम ये भी एक गेम है। इसके अंदर भी जब प्रैक्टिस होती है, तो वो क्या होता है, शुरू-शुरू में लॉस देते हैं। जब शुरू-शुरू में हम प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं, हमसे भागने तो पैरों में दर्द होने लग जाता है, स्टैमिना कम होता है, हर चीज़ कम होती है, तो हमें एक तरह से वो लॉस है। ऐसी स्टॉक मार्केट में भी जब कोई सेटअप मिल जाता है आपको, आपकी कुछ महीने की प्रैक्टिस हो चुकी है और आपको सेटअप मिल चुका है कि ये सेटअप है। अब इस पे आपको प्रैक्टिस बनानी है, मतलब उसमें आपको लॉस भी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट उस सेटअप को छोड़ दो, अपने नए सेटअप पे ढूँढो, ऐसा नहीं करना है। आपको सेटअप पे प्रैक्टिस करनी है, स्किल डेवलप करनी है। जब आपका समय बीत जाएगा, 1 साल, 2 साल, जितना भी समय, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, देखो प्रैक्टिस आदमी ज़्यादा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें पैसे दे के प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब गलती क्या होती है कि आपने सपोज़ करा, एक लॉट साइज़ लिया, आपके पास 50,000 रुपये थे और आपने 50,000 रुपये से ही खेल लिया। अब 50,000 रुपये से खेल लिया, एक ही दिन में आपको प्रॉफिट हो गया, जितने का भी हुआ, सपोज़ करो 50 का ही हो गया। अगले दिन आपके 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख से खेल लिया और अगले दिन सारा पैसा चला गया। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे अगले दिन? 2 दिन में तो स्टॉक मार्केट आनी नहीं थी। तो इसलिए बोलते हैं ना, मनी मैनेजमेंट ऐसा रखो कि अभी जब तक आपको समय ना हो जाए अच्छा खासा, आपको एक प्रैक्टिस ना हो जाए कि हाँ, इस पे मैं अब खुल के ट्रेड कर सकूँ, मुझे हैबिट हो गई है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। शुरू के दिन रिस्क नहीं लेना, आपके समय के हिसाब से कितने साल आपको हो गए हैं, उस हिसाब से रिस्क बढ़ाना है अपना। तो बिगिनर यही करता है, अपना पैसा खो देता है। आप बॉक्सिंग तो है नहीं आगे कि फ्री में आप अपना पसीना बहाओगे, प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे तो पैसा दे के प्रैक्टिस किया जाता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस किस चीज़ की करोगे? तो समझो, जैसे-जैसे समय बीतेगा आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी। स्किल मतलब आपको अनुभव ऑटोमेटिक होने लग जाएगा कि हाँ, नहीं, अब आप प्रेडिक्शन अब कर सकते हो। उससे पहले आपने रट्टा मार रखा था, आपकी प्रेडिक्शन कभी चलती कभी नहीं चलती, लेकिन अब जो आपको ये सालों साल हो चुके हैं, अब आपकी प्रेडिक्शन सही होगी उसमें, क्योंकि आपको अब हैबिट हो गई। कैंडल के बिहेवियर आपने देख लिया है, मार्केट के हर तरह के मूवमेंट आपने देख लिए हैं। उस दौरान क्या करना है, डिसीजन, वो शार्पनेस आ चुकी है आपके अंदर। तो इसको, ये वाला गेम आपको क्रैक करना है, इसमें लगेगा समय। समय को कैसे बाँधना है, अपना लॉट साइज़ कम करके, मनी मैनेजमेंट करके, लॉस लेना भी है तो स्लो स्लो, इतना स्लो कि वो सालों साल चले आपका 50,000 रुपये। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना।